आखिरी दरवाजा एक सस्पेंस भरी कहानी। यह एक काल्पनिक कहानी है। रवि और अरमान दो अच्छे दोस्त थे। उन्हें नई और रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उनके शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूल भुलैया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कई कमरे और दरवाजे हैं, लेकिन जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लोगों की कहानियां सुनकर रवि और अरमान की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे खुद उस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दोनों दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही अरमान ने उसे धक्का दिया, वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। लकड़ी की छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और हर कदम पर फर्श चरमराता था। हवेली में कई रास्ते थे, एक लंबा गलियारा, कई छोटे कमरे और असंख्य दरवाजे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हर दरवाजा उन्हें किसी नए कमरे में ले जाता, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसा लगने लगा कि हवेली सच में एक भूल भुलैया थी। चलते चलते उन्हें दीवार पर कुछ अजीब संकेत मिले। वहां लिखा था, अगर सही दरवाजा नहीं चुना तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। रवि और अरमान एक दूसरे को देखकर घबरा गए। तभी उन्हें महसूस हुआ कि हवेली में कोई और भी था। किसी के धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। कौन है वहां? अरमान ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे उसी रास्ते लौटने की कोशिश करें जिसका कोई निशान नहीं बचा था, या फिर इस आखिरी दरवाजे से अंदर जाएं। हमें जाना चाहिए, रवि ने डरते हुए पूछा। अरमान ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। अब वे एक बड़े हॉल में थे। हॉल के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो उनकी तरफ देख रहा था। आखिरकार कोई इस जगह तक पहुंचा, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। आप कौन हैं? रवि ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने गलत दरवाजा चुन लिया। रवि और अरमान की आंखें डर से फैल गईं। हवेली की दीवारें अचानक हिलने लगीं, जैसे सब कुछ बंद होने वाला हो। यहां से बाहर निकलने का कोई तरीका है? अरमान ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने एक दीवार की ओर इशारा किया। यहाँ एक आखिरी दरवाजा है, लेकिन ये तभी खुलेगा जब तुम सही उत्तर दोगे। दीवार पर एक सवाल लिखा था, अगर तुम समय को रोक सकते तो क्या तुम अतीत बदलते या भविष्य? रवि और अरमान ने एक दूसरे को देखा। जवाब देने के लिए उनके पास सिर्फ 10 सेकंड थे। अरमान ने तेजी से कहा, हम भविष्य बदलेंगे। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक दरवाजा जोर से खुल गया और तेज रोशनी अंदर आई। जब दोनों बाहर निकले तो वे फिर से हवेली के बाहर खड़े थे। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली गायब हो चुकी थी। क्या ये सपना था या सच्चाई? रवि और अरमान कुछ समझ नहीं पाए। क्या वे सच में भूल भुलैया हवेली में गए थे? क्या वह बूढ़ा आदमी सच में था, या फिर हवेली अब किसी और को फंसाने के लिए किसी और जगह जा चुकी थी? सीख जो हमें मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना खतरे से खाली नहीं होता, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं।